नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। भागलपुर से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, जहां ट्रेन में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। लुटेरों ने लड़की को ट्रेन से धक्का दे दिया। लूटपाट के दौरान ट्रेन से धक्का दिया गया। ट्रेन से गिरकर लड़की की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि लड़की खगड़िया की रहने वाली थी, जिसका नाम काजल था। गया कामाख्या एक्सप्रेस का ये मामला बताया जा रहा है। परिजनों ने रेल पुलिस पर आरोप लगाया है। रेल पुलिस पर लापरवाही का आरोप परिजनों की तरफ से लगाया गया है। तो भागलपुर से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। लुटेरों ने लड़की को ट्रेन से धक्का दे दिया, जिसमें उसकी मौत हो गई। हम लोग कामाख्या से ट्रेन पकड़ के कामाख्या गया आ रहे थे। भागलपुर से एक स्टेशन पीछे 150 किलोमीटर रास्ता था, तो रोका था सबौर में। तो चोर आया, वो तो स्थिति अच्छा नहीं है। चोर आया, उसका बैग लेके भागने लगा, तो मेरी बहन पीछे गई, तो बैग खींचातानी हुआ, तो उसमें मेरी बहन को कस के खींच लिया। ट्रेन चलने लगी तो मेरी बहन सीधा सर के बल गिरी, तो सर में चोट लगा और ट्रेन बढ़ गया आगे। हम फिर चेन खींच के दौड़ के गए, तो फिर हम पापा गए तो उठा रहे थे, तो पीछे से 2 पुलिस आया। वो बोला, हम लोग बोले कि हम करते हैं कुछ भी, तो वो लोग बोला चलिए ट्रेन पे चढ़ा दीजिए, एम्बुलेंस खड़ा है वहां, आपका मतलब फोन कर दिए, एम्बुलेंस खड़ा है। हम लोग का आधार कार्ड, मेरी बहन का टिकट नंबर सब चीज लिया, कुछ नहीं किया। मेरी बहन को ना आरपीएफ के वजह से जो हुआ, हम भीख मांगते रह गए 1 घंटा तक। प्लीज प्राइवेट हॉस्पिटल लेके चलिए, प्लीज ऑटो से चलिए, प्लीज आप अपना गाड़ी से चलिए लेके, प्लीज चलिए करते रह गए। नहीं कि नहीं, सब भाग जाता था इधर उधर, कोई मेरी बहन के पास नहीं आया। हम लास्ट में हम दोनों भाई बहन मिलके, मेरा छोटा भाई और हम गेट खोलवाए, बड़ा सा जो है ऑटो घुसवाए। जब तक मैं आया तो तुम्हें मेरी बहन नहीं थी। सारा गलती वो लोग का है, वो लोग को सजा मिलना चाहिए। और इस बीच आपको पटना से बड़ी खबर बताते हैं, जहां 2 गुट के विवाद में ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है। जमीन विवाद में 2 गुट के बीच फायरिंग हुई। पीरबहोर के रामसराय लेन की घटना बताई जा रही है। सीसीटीवी फुटेज को अब पुलिस की टीम खंगाल रही है। तो बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं, जहां 2 गुटों के बीच एक बार फिर से गोलीबारी की खबर है। मामला पटना के पीरबहोर इलाके के रामसहाय लेन के पास का बताया जा रहा है, जहां 2 गुटों में झड़प के बाद गोलीबारी हुई। घटना के बाद से इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना स्थल से 3 खोखा बरामद किया है। बताया जा रहा है कि झड़प के बाद दोनों ओर से 6 दर्जन राउंड गोलियां चली हैं। फिलहाल इस पूरे मामले की तहकीकात पीरबहोर थाने की पुलिस कर रही है। घटना स्थल के पास लगे सीसीटीवी कैमरा को खंगालकर 2 गुटों के बीच की झड़प में शामिल असामाजिक तत्वों की पहचान करने में पुलिस की टीम जुटी हुई है। आरजेडी और कांग्रेस के प्रवक्ता ने आज संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नीतीश सरकार और बिहार की कानून व्यवस्था पर जोरदार हमला बोला है। आरजेडी ने जेडीयू का नया नाम भी बताया है। बड़ा मौजूद सवाल पूछा था हमारे अमित भाई ने। एक छोटा सा सवाल, एक बाहुबली के यहाँ AK-47 पकड़ा जाता है, केस होता है, जेल जाते हैं। जेल जाने के बाद जब अनुसंधान की अंतिम प्रतियां जब जमा करने की बारी आती है, तो सारे तथ्यों को छुपा जाता है। उनका इशारा स्पीडी ट्रायल की तरफ। बिहार में स्पीडी ट्रायल नहीं है, अपराधी बेखौफ हैं, मौज से घूम रहे हैं। हर व्यक्ति एक नेता को पकड़ लिया है जो पावरफुल है, उसके साथ फोटो खिंचाता है और गुंडा राज का तांडव का टेलर प्रतिदिन बिहार के हर इलाकों में दिखाता है। आरजेडी और कांग्रेस ने बिहार की कानून व्यवस्था पर कई सवाल खड़े किए और सरकार पर जमकर निशाना साधा है। क्या कुछ कहा है, आपको दिखाते हैं। 60% और जघन अपराध 206% तक बढ़ा है। नीतीश सरकार में महिला किस कदर प्रभावित है कि 4000 से अधिक नाबालिग लड़कियों का अपहरण शादी के लिए किया जा चुका है। इस पर कोई FIR नहीं हुआ। एक और छोटा सा है, क्योंकि ये सवाल आप नीतीश कुमार से सीधा पूछ सकते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह के विभाग से यह 2022 में रिपोर्ट आया था।
तो आरजेडी और कांग्रेस के आरोपों पर एनडीए नेताओं ने भी जोरदार पलटवार किया है। आरजेडी की तरफ से जेडीयू का नामकरण किए जाने के बदले जेडीयू ने भी आरजेडी का नामकरण कर दिया है। ये लोग का काम है कि पुलिस कॉन्फ्रेंस करो, बयान दो, जनता को भ्रम में फैलाओ, कंफ्यूज करो, लेकिन ना जनता कंफ्यूज होने वाली है और ना ही जेडीयू के कार्यकर्ता इनके बयानों से कंफ्यूज होने वाले हैं। निश्चिंत रहिए, आप बिहार में बहुत बुरा हश्र होने जा रहा है आपका। आप दोनों दल मिलकर साथ लड़ें, अकेले लड़ें, दहाई के आखिर तक आप नहीं पहुंच पाएंगे। आरजेडी यानी राष्ट्रीय जंगल दल के लोग हमारी पार्टी के नामकरण में लगे हुए हैं। हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय ललन सिंह जी पर हमला कर रहे हैं। बिहार के लोगों को बखूबी मालूम है कि अगर आरजेडी से टिकट लेना है तो बड़ा झोरा और बड़ा बोरा चाहिए, तब जाकर शायद टिकट मिल पाएगा। और यह तो इनकी पुरानी पद्धति रही है। जब तक धनबली लोग इनके पास नहीं आते हैं तब तक ये टिकट कहां देते हैं। जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव के बयान पर पलटवार किया है। केसी त्यागी ने कहा कि जिनके राज में अपराधी सम्मानित होते थे, फिरौती की रकम मुख्यमंत्री आवास पर तय होती थी, वो पार्टी इस तरह के आरोप लगाए तो हंसी ही आती है। तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि बिहार में गुंडा राज का तांडव चरम पर है, जारी है। इससे ज्यादा हास्यास्पद टिप्पणी और कोई आरजेडी की तरफ से हो नहीं सकती। जिन्होंने 15 साल तक कानून को धता दिखाई, जिनके राज्य में अपराधी सम्मानित होते थे, जिनके शासन काल में फिरौती की रकम मुख्यमंत्री के आवास पर तय होती थी, वो लोग इस प्रकार के आरोप लगाए तो हंसी आती है। नीतीश शासन का पहला नियम है, अपराधी कोई भी हो, किसी जात संप्रदाय का हो, बख्शा नहीं जाएगा। और अब आपको दिखाते हैं वायुसेना का शौर्य। बाबू वीर कुंवर सिंह की पुण्यतिथि पर बीजेपी ने पटना में शौर्य दिवस का आयोजन किया है। आज और कल यानी कि 22 और 23 अप्रैल को अलग अलग कार्यक्रम रखे गए हैं और इसी के तहत आज पटना में पहली बार एयर शो किया गया। जब सेना के जवानों ने हवाई करतब दिखाना शुरू किया तो वहां मौजूद लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। आसमान में करतब दिखाते वायुसेना के विमान। कभी आसमान में तिरंगा बनाया जा रहा है, तो कोई पैराग्लाइडिंग से लोगों का ध्यान खींच रहा है। ये तस्वीर दिल्ली के कर्तव्य पथ की नहीं, पटना के जेपी गंगा पथ की है। बिहार में पहली बार ऐसे अद्भुत एयर शो का आयोजन किया गया। स्वतंत्रता सेनानी वीर कुंवर सिंह की पुण्यतिथि पर बीजेपी ने शौर्य दिवस कार्यक्रम रखा है। ये एयर शो सिर्फ एरोबैटिक्स के बारे में नहीं, बल्कि भारतीय वायुसेना के जुनून, अनुशासन और भावना का उत्सव है। वीर कुंवर सिंह के स्मृति में 1857 के योद्धा जिन्होंने भारत को आजाद कराने में पहली लड़ाई लड़ी थी, उस जंग को याद करके बिहार में ये आयोजन हो रहा है 23 अप्रैल को। तो बड़ा आयोजन, और देश के रक्षा मंत्री जी को और देश के प्रधानमंत्री जी को और विशेष रूप से बिहार के मुख्यमंत्री जी जो यहाँ पर सम्मिलित हो रहे हैं, और खास करके भारतीय वायुसेना और आकाश गंगा और सूर्य किरण की टीम को बहुत विशेष रूप से अभिनंदन। पटना में भारतीय वायुसेना के पहले एयर शो को देखने के लिए हर उम्र के लोग पहुंचे, चाहे बच्चे हो या नौजवान, महिलाएं हो या पुरुष। आसमान में जब वायुसेना ने अपना करतब दिखाना शुरू किया तो हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गईं। अमर स्वतंत्रता सेनानी बाबू वीर कुंवर सिंह को समर्पित ये एयर शो पटना वासियों के लिए एक कभी न भूल पाने वाला पल बन गया। इस दौरान बाबू वीर कुंवर सिंह की तस्वीर के साथ उन्हें सलामी भी दी गई, जिसे देखकर हर बिहारी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। पटना में गाड़ियों पर अवैध नेम प्लेट लगाकर चलने वालों पर ट्रैफिक पुलिस ने कार्रवाई की है। अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों का नाम और पदनाम का प्लेट लगाकर गाड़ी चलाने वालों से जुर्माना वसूला गया।
76 गाड़ी मालिकों से आज 2 लाख रुपए से ज्यादा का जुर्माना वसूला गया है। जेपी गंगा पथ के पास मरीन ड्राइव पर ट्रैफिक पुलिस ने इसके लिए अभियान चलाया। और अगली खबर आपको वैशाली से बताते हैं, जहां जेल में बंद पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला की कड़ी सुरक्षा के बीच व्यवहार न्यायालय में पेशी की गई और इस दौरान उनके समर्थकों की भारी भीड़ उन्हें देखने के लिए उमड़ पड़ी। इस पूरे मामले पर मुन्ना शुक्ला के अधिवक्ता ने कहा कि उनकी पेशी जमीन से जुड़े एक पुराने मामले में की गई थी। वहीं चुनाव लड़ने के सवालों पर मुन्ना शुक्ला ने कहा कि अब राजनीति की जिम्मेदारी उनकी नहीं बल्कि उनके पत्नी अन्नू शुक्ला के कंधों पर है। विवाद के कारण एक आपराधिक मुकदमा हुआ है, जिसमें उनको बुलाया गया था, गवाह पर चल रहा था। गवाही बिना उनके प्रोडक्शन के गवाही नहीं हो सकता, इसलिए उनको प्रोडक्शन कराया गया। कब का मामला था? किस थाने का मामला था? ये लालगंज का मामला है, विधानसभा का ही, लालगंज विधानसभा का ही मामला है। कब का मामला है? ये विगत 10 वर्षों पहले था। जमीनी विवाद के कारण आपराधिक मुकदमा हुआ है, जिसके कारण प्रोडक्शन के बिना उनकी गवाही नहीं हो सकती है, इसलिए उसको प्रोडक्शन कराया गया। बढ़ते आगे, मोतिहारी के गांधी मैदान में महिला और पुरुष अभ्यर्थी होमगार्ड बहाली की तैयारी में जुटे हुए हैं और सुबह सुबह फिजिकल टेस्ट की तैयारी के लिए अभ्यर्थी मैदान में पहुंचते हैं। यहां ट्रेंड लोग उन्हें दौड़, लॉन्ग जंप, हाई जंप और शॉर्ट पुट की ट्रेनिंग देते हैं। बड़ी संख्या में महिला अभ्यर्थी तैयारी के लिए गांधी मैदान में जुटती हैं। यहाँ इनका जोश देखने लायक होता है। बिहार में बड़े पैमाने पर होमगार्ड की बहाली होनी है और वैसी स्थिति में तमाम जो अभ्यर्थी हैं, देखिए कैसे तैयारी कर रहे हैं। मोतिहारी के गांधी मैदान की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। काफी संख्या में जो अभ्यर्थी हैं, खासतौर पर महिला है, पुरुष हैं, ये तमाम लोग तैयारी कर रहे हैं और सरकार की कोशिश भी है कि आज महिला का जो है प्रतिनिधित्व जो है वो पुलिस बहाली में भी हो और इसी को लेकर 35% आरक्षण अभी जो है पुलिस की बहाली में महिलाओं को मिला है। तो वैसी स्थिति में होमगार्ड को लेकर भी महिलाओं में काफी उत्साह है, लड़कियों में काफी उत्साह है और इसी को लेकर देखिए मोतिहारी के गांधी मैदान में तमाम लोग तैयारी कर रहे हैं, फिजिकल फिटनेस कर रहे हैं। कैसे तैयारी हो, कैसे इसको निकाला जाए, इसको लेकर कठिन लगभग 3 से 4 घंटे कठिन परिश्रम ये लोग करते हैं ताकि होमगार्ड की बहाली में भी ये सफल हो जाए। और खासतौर पर सरकार की भी कोशिश है कि महिला पुलिस जो बहाली है उसमें महिलाओं की संख्या ज़्यादा हो। इसको लेकर होमगार्ड में भी महिलाओं की चॉइस काफ़ी बढ़ रही है। काफ़ी संख्या में जो लड़कियां हैं वो जो है तैयारी भी कर रही हैं। कोशिश है इन लोग की कि कैसे भी होमगार्ड की बहाली में वो सफल हो जाए और इसी को लेकर घंटों घंटे देखिए कड़ी धूप में भी तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो तैयारी कर रही हैं और लगातार इनकी कोशिश भी रहती है कि कैसे सफल हो जाए। और इसी को लेकर जो है तमाम जो लड़कियां हैं, लड़के हैं, ये लोग कठिन परिश्रम कर रहे हैं। जल्दी ही जो है होमगार्ड की बहाली होनी है। वैसी स्थिति में तैयारी पूरी हो गई है और अभ्यर्थी भी तैयार हैं उसमें शामिल होने के लिए। और वैसी स्थिति में तमाम अभ्यर्थियों की उम्मीद भी है कि वो इस होमगार्ड की बहाली में सफल हो जाए और पुलिस सेवा में काम करने का उनको मौका मिल सके। उन्नीस कुमार, न्यूज़ 18 मोतिहारी। औरंगाबाद में पीने के पानी की समस्या गहरी होती जा रही है। अंडरग्राउंड वाटर लेवल के नीचे चले जाने की वजह से अधिकांश चापाकलों से पानी आना बंद हो गया है। वहीं दूसरी ओर नल जल योजना में भी पानी नहीं आने से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस पूरे मामले पर जिला प्रशासन का कहना है कि पेयजल संकट दूर करने के लिए बड़ी संख्या में नए चापाकल लगाए जा रहे हैं और बंद बड़े चापाकलों की मरम्मत की जा रही है। चला गया और जैसे कि इतना दूर यहाँ पर कहीं पर अगल बगल 1-2 की बोरिंग में हुआ तो उसमें पानी रहता ही नहीं है। जितना चापाकल का सबकी मरम्मती हो रही है, हमारी 24 टीम इसमें काम कर रही है। देव का लगभग चापाकल सब ठीक करा दिया गया, बाकी जो हमारे ब्लॉक्स हैं उसका भी लगभग लोग ठीक करवा रहे हैं। और हमारा प्रयास है कि अप्रैल माह में जितना भी हमारा नल जल का जो टावर वगैरह है और हमारा जो चापाकल वगैरह पूरी तरह से रिपेयर हो जाए, नया चापाकल भी प्रतिष्ठापित हो जाए। और उसके अलावा जहाँ भी आवश्यकता पड़ेगी हम लोग टैंकर के माध्यम से भी पानी पहुँचाएंगे। पिछली बारी हम लोगों ने टैंकर के माध्यम से पानी पहुँचाया। पटना के कई इलाकों में इन दिनों कुत्तों का आतंक देखने को मिल रहा है और हर रोज सैकड़ों की संख्या में लोग डॉग बाइट का शिकार हो जा रहे हैं।
रिपोर्ट्स की माने तो पटना के न्यू गार्डिनर अस्पताल में हर रोज 50 से अधिक डॉग बाइट के मरीज पहुंच रहे हैं। इनमें बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक शामिल हैं। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि मौजूदा समय में एंटी रेबीज इंजेक्शन की खपत पहले की तुलना में दोगुनी हो गई है। देखिए पटना से संवाददाता रजनीश कुमार की रिपोर्ट। राजधानी पटना में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ रहा है और सैकड़ों लोग रोज जो है आवारा कुत्तों का शिकार हो रहे हैं। न्यू गार्डिनर अस्पताल की बात करेंगे, सबसे ज्यादा मरीज यहां पहुंच रहे हैं, छोटे बच्चे भी इसमें शामिल हैं और देखिए ये भीड़, बड़ी संख्या में इसमें डॉग बाइट वाले मरीज हैं। अस्पताल कर्मी भी हैरान हैं क्योंकि जो एंटी रेबीज है उसकी खपत काफी बढ़ गई है। सर देख रहे हैं कि करीब 1 साल पहले हम लोग जब डॉग बाइट इंजेक्शंस देते थे तो मैक्सिमम बाहर वाले आते थे, कुत्ता मतलब जिनको काटा हुआ रहता था वो 4000 के ही करीब होता था 3 महीने में, जो कि ट्राइमेस्टर डिमांड रहता था। अब हम लोग ट्राइमेस्टर जो डिमांड कर रहे हैं वो 8000 बढ़ गया, मतलब 8000 मीन्स 4000 से जस्ट डबल हो गया वो 1 साल के भीतर, जो कि काफी चिंताजनक बात है। 3 महीने में कितनी खपत हो रही है? 3 महीने में मिनिमम आपको 6000 तो खपत हो ही जाता है मिनिमम। और यही एंटी रेबीज है, देखिए आप, यही एंटी रेबीज है और सरकार ने प्रायोरिटी से उपलब्ध कराने का फैसला लिया है और हम कुछ मरीज हैं उनसे बातचीत करेंगे कि क्या स्थिति है। कहाँ घर हुआ आपका? पुलिस लाइन लोदीपुर। कैसे काट लिया, जरा दिखाइए कहाँ पर काटा। देखिए ये डॉग बाइट की शिकार हुई है बच्ची और देखिए बुरी तरह से जख्मी कर दिया है। कहाँ निकल रही थी आप? स्कूल जाने के लिए। अच्छा, वही में काट लिया। हमारा कुत्ता था? हाँ। उसके बाद इंजेक्शन लेने आए? हाँ। और किसी को काटा है? 4-5 को और काट लिया। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? अनन्या राज। क्या देख रही हैं? मेरा अनन्या राज के माँ हुए हैं। वो कुत्ता मेरा काट लिया तो यहीं पर अस्पताल में आया है, बेचारी हम लोग को बहुत मदद की है अस्पताल वाले। अच्छा, सुई दिलवाई दी है सब। क्योंकि बड़ी संख्या में जो स्कूल जा रहे बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं या महिलाएं हैं, घरों से जैसे ही बाहर निकलते हैं तो डॉग बाइट के शिकार हो रहे हैं। हालांकि अस्पताल की तरफ से मुकम्मल इंतजाम किए गए हैं और एंटी रेबीज की व्यवस्था में कोई कमी नहीं है, लेकिन अस्पताल कर्मी हैरान हैं क्योंकि जो खपत है एंटी रेबीज की काफी ज्यादा बढ़ गई है। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। और अगली खबर आपको मोतिहारी से बताते हैं। मोतिहारी की गालीबाज महिला दारोगा और थाना प्रभारी का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है और वायरल वीडियो में पुलिसकर्मी एक शख्स के घर पहुंचकर उससे बकझक और गाली गलौज करती दिख रही हैं। वीडियो बताया जा रहा है पालवाना थाने की थाना प्रभारी सीता कुमारी और महिला दारोगा की है। वहीं पीड़ित ने एसपी के पास शिकायत कर मामले में उचित कार्रवाई की मांग की है। हर साल की तरह इस साल भी भागलपुर से देश के महामहिम और प्रधानमंत्री को आम भेजा जाएगा, जिसे जिले में मैंगो मैन नाम से मशहूर अशोक चौधरी ने अपनी देखरेख में तैयार किया है। अशोक चौधरी ने अब की बार मोदी 3 नाम से आम का एक पेड़ विकसित भी किया है, जिसका फल देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। पहली बार जब नरेंद्र मोदी देश के पीएम बने थे तो अशोक चौधरी ने अपने बगीचे में मोदी 1 नाम से, दूसरी बार पीएम मोदी बनने पर मोदी 2 से और तीसरी बार पीएम बनने पर मोदी 3 नाम से आम का पेड़ विकसित किया है। बिहार सरकार की ओर से देश के महामहिम और प्रधानमंत्री को भागलपुर से सौगात के रूप में आम भेजा जाता है और यह आम सुल्तानगंज के महेशी के मधुबन नर्सरी में अशोक चौधरी तैयार करने में जुटे हुए हैं। विशेष तौर पर इस आम को तैयार किया जा रहा है और इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौगात के रूप में भेजा जाएगा। अशोक चौधरी ने जब पहली बार मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने थे तो मोदी 1 के नाम से आम को विकसित किया था। जब दूसरी बार बने थे तो मोदी 2 के नाम से आम को तैयार किया था और इस बार मोदी 3 के नाम से आम को तैयार किया गया है और इसे भेजने की तैयारी में जुटे हैं। विकास कुमार सिंह, न्यूज 18 भागलपुर। देखिए आम तो काफी बढ़िया था। इधर आंधी तूफान या ओलावृष्टि के कारण कुछ क्षति हुआ है, लेकिन इतना ज्यादा हम लोग एरिया बढ़ा दिए हैं आम का कि कभी कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। काफी तैयारी है, बहुत सुंदर है। क्या कहिएगा, प्रधानमंत्री स्वाद चखेंगे? जरूर चखेंगे और ये तो सिलसिला चल रहा है 2007 से ही। आज 18-19 साल से ये। इस बार विशेष क्या है प्रधानमंत्री के लिए? विशेष तो है कि मोदी जी के नाम पर भी यहाँ से आम विकसित किया गया है। आप तो जानते ही हैं 2014 में मोदी 1
फिर 2019 में मोदी 2 जो सामने में है, अब मोदी 3 2024 में विकसित किया गया है। काफी खूबसूरत तीनों आम है। सरकार के साथ वार्ता विफल होने के बाद लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत बहाल ब्लॉक कोऑर्डिनेटर 16वें दिन भी हड़ताल पर हैं। सभी ब्लॉक कोऑर्डिनेटर भीषण गर्मी में गर्दनीबाग में धरना पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सभी वेतन बढ़ोतरी और गृह जिला पदस्थापन की मांग को लेकर हड़ताल पर हैं। हड़ताल की वजह से ग्रामीण स्वच्छता अभियान ठप है। सभी 534 प्रखंडों में हड़ताल की वजह से सरकार की चुनौतियां भी बढ़ गई हैं, लेकिन वार्ता के बाद भी निदान नहीं निकल सका है। प्रदर्शन का जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। बिहार में हीट वेव से लोगों का हाल बेहाल है, लेकिन 42 डिग्री तापमान के बीच लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत बहाल ब्लॉक कोऑर्डिनेटर पिछले 16 दिनों से लगातार हड़ताल पर हैं और धरना पर बैठे हुए हैं। राजधानी पटना के गर्दनीबाग में सैकड़ों की संख्या में ये तमाम जो ब्लॉक कोऑर्डिनेटर हैं अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं और मुख्य रूप से जो मांग है वेतन बढ़ोतरी है, इसके साथ साथ जो पदनाम है वो बदलने की मांग है। इस बीच वार्ता की पहल भी की गई है, लेकिन बातें नहीं बनी है। नतीजा अभी जो है हड़ताल जारी है और बिहार में इसका असर भी दिख रहा है। क्या कहेंगे आप लोग, चूंकि 16 दिन हो गए हैं, हड़ताल अभी तक खत्म नहीं हुई है। सरकार संविदा कर्मियों के लिए अति असंवेदनशील है, कोई संवेदना नहीं है। विगत 16 दिनों से हम लोग गर्दनीबाग के धरना स्थल पर बैठे हुए हैं और न्यायोचित मांगों को लगातार सरकार के समक्ष विभाग। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार।